मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान भविष्य में होने वाले एनवायरमेंटल डिजीज़ को रोकने के लिए जेनेटिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग नाकामयाब हो जाते हैं और इसके नतीजे से वायरस जंगलों में फैल जाता है। वायरस जंगल के सारे पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों की एक बहुत बड़ी संख्या को ख़त्म कर देते हैं। सिटाडेल नाम की एक बहुत ही एडवांस शहर मौजूद होता है जहाँ पर सारे लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। खाने के लिए लोअर लेवल के इंसान सिटाडेल शहर से खरीदे हुए बीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये बीज सिर्फ खाना उत्पादन के लिए कोट किया गया है। इसके बाद मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक 13 साल की छोटी बच्ची खाली बंजर जमीन में कुछ ढूंढ रही है। एक बॉल जैसी चीज उसके साथ हमेशा होती है। उस लड़की का नाम है वेस्पर। उसे वहाँ पर एक कीड़ा मिलता है और वो उस कीड़े को लेकर अपने घर वापस आती है। घर में हम देखते हैं कि वेस्पर के साथ उसके फादर रहते हैं, लेकिन उसके फादर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वेस्पर खुद उनका ध्यान रखती है। वेस्पर एक बायोमैकेनिकल इंजीनियर है, जिस वजह से वो अपने फादर का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाती है। अपने फादर को दवा देकर वो अपने एक पुराने लैब में जाती है। ओल्ड लैब के अंदर जाने वाले रास्ते में बहुत ही अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे, जो कि ऑब्वियसली वायरस की वजह से इफेक्ट हुए होंगे, जहाँ पर वेस्पर उस कीड़े को एक जार में रख देती है एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर वो वहाँ से निकलते ही काला कपड़ा पहने हुए एक औरत को देखती है। ये औरत जिस ग्रुप का हिस्सा है उन्हें कहते हैं पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वो औरत कुछ कूड़ेदान को कलेक्ट कर वहाँ से निकल जाती है। वापस लौटते वक्त वेस्पर अपने उस उड़ते हुए बॉल को बताती है कि एक दिन वो उस औरत का पीछा करेगी और देखेगी कि वो सारा कूड़ा कहाँ पर ले जाती है। तो वो बॉल जैसी चीज कहती है कि वेस्पर को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है उसके घर के बाहर के सारे पौधे मर चुके हैं। इसका मतलब उसके घर में कोई घुस गया है। तो वेस्पर दौड़ के अपने घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाकर देखती है कि उसका घर चारों तरफ बिखरा हुआ है। उनके घर का पावर सोर्स भी पूरी तरीके से कट आउट है, लेकिन वेस्पर के फादर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वेस्पर पास के एक छोटे से शहर में जाती है जहाँ पर पहले से ही हड़दम मची हुई है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रीचर किसी वजह से फंस गया है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले कोई भी लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। फिर तभी उस शहर के मेन पर्सन वहाँ पर आते हैं जिसका नाम है जोनस। जोनस वहाँ के इंचार्ज को एक नाइफ देकर उस क्रिएचर को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इंचार्ज एक छोटा बच्चा होता है जो उस क्रिएचर को मारने में झिझकता है। तो जोनस बताता है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं है, इसे लैब में बनाया गया है, तो इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और वो लड़का उस क्रिएचर को मार देता है। इसके बाद वेस्पर जोनस के पास जाती है और उसे बताती है कि किसी ने उनके जेनरेटर के साथ छेड़खानी की है, जिस वजह से उनका सारा बैक्टीरिया चला गया है और उनका सारा पावर भी चला गया है। तो वेस्पर जोनस से बैक्टीरियाज लेने आई है, लेकिन इसके बदले में वेस्पर को अपना खून देना होगा। तो वो ऐसा ही करती है। ब्लड देने के बाद वेस्पर को बैक्टीरियाज 2 दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन वेस्पर कहती है कि उसके पापा बिना पावर्स के इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जोनस को सबसे पहले सिटाडेल शहर में ब्लड भेजना होगा, जिसके बदले में उन्हें सीड्स और बैक्टीरियाज मिलेंगे, जिनके बारे में हमने वीडियो के पहले बताया है। तो वेस्पर जबरदस्ती अपना ब्लड लेने की कोशिश करती है, तो जोनस उसे घर से बाहर निकाल देता है और ये सारी चीजें वहाँ पर एक बच्चा देखता है जो वेस्पर को पसंद करता है। तो अब वेस्पर को बैक्टीरियाज और सीड्स नहीं मिलने वाले, तो वो छुपके से गोडाउन वाले इलाके में जाती है बैक्टीरियाज और सीड्स को चुराने के लिए। वहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है जो उसे पसंद करता है और वो लड़का उसकी मदद करता है। तो वेस्पर थोड़ी सी सीड्स और बैक्टीरियाज चुरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपने सीड्स को चेक कर रही थी, तभी उसका बॉल उससे पूछता है कि ये वो कहाँ से लाई। तो वेस्पर कहती है कि ये सीड्स वो जोनस से चुरा के लाई है। तो वो बॉल वेस्पर को सलाह देता है कि ये वो जहाँ से चुरा के लाई है वहाँ पर वापस रख दे, क्योंकि अगर जोनस को पता चल गया तो जोनस उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन वेस्पर नहीं मानती। उसके हिसाब से ये सीड्स लॉक है और वो इन सीड्स में कुछ चेंजेस करके इस सीड्स को अनलॉक करेगी और इन्हें फर्टाइल बनाएगी, जिनकी मदद से वो खुद फसलें उगा सकती है और बार बार अपना ब्लड बेच के सीड्स और बैक्टीरियाज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात पे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वेस्पर अपने घर से बाहर निकल जाती है। जंगल के अंदर वेस्पर को एक औरत बेहोश पड़ी हुई नजर आती है। वो देखती है कि कुछ अजीबोगरीब पेड़ पौधे उसके खून को चूस रहे थे। तो वेस्पर उस औरत को वहाँ से रेस्क्यू कर अपने घर लेकर आती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। उस औरत को घर ले आने की वजह से वो बॉल जैसी चीज बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि ये औरत सिटाडेल शहर से है और वहाँ के लोग
अच्छे नहीं होते। लेकिन वेस्पर उस औरत को वहाँ पर मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। उस औरत को पैरों में बहुत चोटें लगती है, तो वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है वो गिर जाती है। तो वेस्पर उसको खड़े होने में मदद करती है। वो औरत बताती है कि उसके साथ उसका एक साथी था जो कि उसके फादर है, लेकिन वेस्पर को वो औरत अकेली मिली। वो औरत अपने ग्लाइडर से गिर गई थी। वेस्पर के ड्रोन के हिसाब से सिटाडेल आर्मी को बुलाना चाहिए ताकि वो यहाँ पर आकर इस औरत को ले जा सके। तो वो औरत कहती है कि उसने सिटाडेल आर्मी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है उसके क्रैश होने से पहले। तो वो ड्रोन वेस्पर को उसकी मदद ना करने के लिए कहता है, लेकिन वेस्पर कहती है कि सुबह होते ही वो उसके फादर को ढूंढने निकल जाएगी। इसके बाद वो औरत अपने आप को कमेलिया बताती है। इसके बाद रात हो जाती है और हमें पता चलता है कि वेस्पर कीड़े मकोड़ों का खाना खाती है और उनके हिसाब से ये बहुत ही टेस्टी खाना है। तो कमेलिया पूछती है कि वेस्पर किसके साथ रहती है। तो वेस्पर बताती है कि वो और उसके पापा एक साथ रहते हैं और उसके पापा उस ड्रोन की मदद से उससे कम्युनिकेट करते हैं जो कि सिटाडेल आर्मी ने उनको दिया था, क्योंकि वेस्पर के पापा सिटाडेल आर्मी के लिए काम किया करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी ये हालत हो गई। इसके बाद वेस्पर नोटिस करती है कि उसका फादर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो वो जैसे ही चेक करने के लिए जाती है वो देखती है कि उसके फादर बहुत ही बुरे कंडीशन में है। तो कमेलिया उसके फादर को माउथ टू माउथ देती है, जिस वजह से उसके फादर शांत हो जाते हैं। अगली सुबह वेस्पर अपने पापा से पूछती है कि उस औरत ने उसके साथ क्या किया। तो उसके पापा या फिर वो ड्रोन कहता है कि उन्हें नहीं पता। थोड़ी देर बाद वेस्पर को वो एयरक्राफ्ट मिल जाता है जिसमें कैमेलिया के फादर होते हैं, लेकिन उसी वक्त जोनस की टीम वहां पर पहुंच जाती है। जोनस नोटिस करता है कि उसके फादर को पावर वापस मिल गई है। तो वेस्पर बताती है कि उनके पास बैकअप पावर थी पहले से ही और जोनस अभी भी वेस्पर के ब्लड के लिए एहसानमंद है। इसके बाद जोनस उस इंसान के पास जाता है और वो इंसान मदद के लिए पुकार लगाता है, लेकिन जोनस उस इंसान को वहीं पर ही मार देता है क्योंकि वो सिटाडेल वालों से नफरत करता है। वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तो अब वेस्पर इस बात को कमेलिया को कैसे बताएगी। उसके पापा बताते हैं कि ये बात अगर वो कमेलिया को नहीं बताए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जोनस उसे ही ढूंढ रहा है और अगर उसे पता चल गया और उसने जल्दी में कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले उन्हें सिटाडेल को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन सिर्फ जोनस ही सिटाडेल वालों से कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसके फादर कहते हैं कि उसके लिए ये नया थोड़ी ना है उसके फार्म में चोरी छुप के घुसना। इसके बाद वो अपने घर जाती है और कमेलिया से झूठ बोलती है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उनका अगले दिन का ये प्लान होता है कि वो अपने पड़ोसी की मदद से सिटाडेल आर्मी से कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद वेस्पर कमेलिया के घाव को चेक करती है और उसका घाव पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो कमेलिया पूछती है कि क्या उसने ही ये सारे मेडिसिन बनाए हैं। तो वेस्पर बताती है कि ये सब उसने अपने फादर के लिए किया है। इसके बाद वेस्पर कमेलिया को अपना काम दिखाने ले जाती है और फिर इसके बाद हम वेस्पर के काम को देखते हैं। एक बायोमैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते उसने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं जिनका खुद का दिमाग है और खुद का पर्सोना भी। मतलब उसके बनाए गए सारे प्लांट्स अपने आप में ही एक इंसान है। इसके बाद वो सभी घर वापस आ जाते हैं और कमेलिया वेस्पर से उसकी माँ के बारे में पूछती है। तो वेस्पर कहती है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा सपने देखती थी, बहुत ही बड़े बड़े सपने, और वो उनकी ज़िंदगी से थक चुकी थी। उसकी माँ बहुत ही अच्छा गाना गाती थी जो कि वेस्पर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। तो एक दिन जब वेस्पर उनसे गाना सुनाने के लिए ज़िद करती है तब उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ अपनी आवाज़ खो चुकी है और फिर 2 दिन बाद वो उन दोनों को छोड़कर चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी माँ पिलग्रिम्स के साथ रहना शुरू कर दिया है। इसके बाद वेस्पर एक एनिमल बुक लेकर कमेलिया के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये एनिमल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब वेस्पर ने कभी एनिमल्स नहीं देखे क्योंकि वायरस की वजह से जंगल के सारे जानवर मर चुके हैं। तो कमेलिया सारे जानवरों के आवाज़ें सुनाकर उसे डिस्क्राइब करती है कि कौन सा जानवर किस तरीके की आवाज़ निकालता है। इसके बाद वेस्पर जग्स के बारे में पूछती है। जग्स वही क्रिएचर है जिसे हमने शहर में देखा था। सिटाडेल में रहने वाले इंसान लैब में जग्स को बनाते हैं ताकि जग्स उनके नौकर बनकर रहे। तो वेस्पर पूछती है कि उन्हें जग्स बनाने की क्या जरूरत है, वो उनके जैसे इंसानों को भी तो काम पे रख सकती है। तो कमेलिया कहती है कि सिटाडेल को कंट्रोल पसंद है और जग्स को लॉयल होने के लिए डिजाइन किया गया है और इंसानों की तो फितरत ही है धोखा देना। इसके बाद अगली सुबह वेस्पर जोनस के फार्म में चोरी छुपे घुसने की कोशिश करती है सिटाडेल आर्मी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले वेस्पर के पापा अंदर जाते हैं और उसके बाद वेस्पर। और वेस्पर जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है कि अंदर जोनस वेस्पर के ड्रोन के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है और जोनस उसके ड्रोन से एक चिप निकालकर बाहर फेंक देता है और वेस्पर से पूछता है कि उस आदमी के साथ जो पैसेंजर था वो कहाँ है, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में 2 सीट्स थे
और जोनस को वेस्पर के ऊपर शक है कि उसे जरूर कुछ पता है। लेकिन फिर वेस्पर मौका देखकर अपने ड्रोन को लेकर वहां से भाग जाती है और जोनस अपने बच्चों को वेस्पर के पीछे लगा देता है उसे पकड़ने के लिए। जोनस भागकर जंगलों में जाती है और वहां पर अपने ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ड्रोन उड़ नहीं पाता। और फिर इसके बाद वो वहाँ पर एक लाश को देखती है। वो लाश उसी लड़के का है जिसने उसकी मदद की थी फार्म में घुसने के लिए, और उसके लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। वेस्पर गुस्से में वापस आती है अपने घर में और कमेलिया उससे पूछती है कि क्या उसको उसके फादर मिले, तो वेस्पर उसे रोते रोते सच बता ही देती है, उसके फादर अब नहीं रहे। इसके बाद वेस्पर कमेलिया को अपने फादर के पास ले जाते हैं और कमेलिया अपने फादर को देखकर रोने लगती है। वेस्पर उसे उस जगह से निकालती है, फिर देखती है कि उसके गर्दन में कुछ अजीब निशान है और वो निशान देखते ही उसे पता लग जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि जग है। और वो सिटाडेल आर्मी से भागने की कोशिश कर रही थी और उसी वक्त उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये बात सुनकर वेस्पर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कमेलिया के ऊपर, क्योंकि कमेलिया ने वादा किया था वेस्पर से कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो कमेलिया सिटाडेल शहर में उसे एक अच्छी जिंदगी देगी। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कमेलिया तो खुद सिटाडेल शहर से भाग रही थी। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आते हैं और वेस्पर अपने ड्रोन को ठीक कर देती है। दूसरी तरफ कमेलिया फादर की ना होने की वजह से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेस्पर उसे रोक देती है। इसके बाद वेस्पर उसके घाव में मरहम पट्टी लगाती है और फिर वेस्पर कमेलिया से पूछती है कि वो उसके सैंपल को स्टडी करना चाहती है। इसके बाद कमेलिया के सैंपल्स को लेकर वेस्पर स्टडी करने लगती है, लेकिन वेस्पर उसके डीएनए को सही से स्टडी नहीं कर पाती, जिस वजह से वो बार बार अपना कंसंट्रेशन खो देती है। और उसके कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए कमेलिया म्यूजिक प्ले करती है और गाना गाने लगती है, क्योंकि उसके फादर कहते थे कि म्यूजिक से ही कंसंट्रेशन बना रहता है। और उसके फादर उसे हमेशा एक गाना सुनाया करते थे, तो वही गाना वो वेस्पर के लिए गाने लगती है। तो गाना गाते वक्त गाने के एक नोट पे उसके सेल्स बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं और फिर वेस्पर कमेलिया से वही नोट बार बार रिपीट करने के लिए कहती है। और फिर वेस्पर अपने आप में ही एक डिस्कवरी करती है। वेस्पर सिटाडेल सीड्स को अनलॉक करने का फॉर्मूला खोज लेती है और अब उन लोगों को भूखा नहीं सोना होगा, वो अपने फसलें खुद उगा सकते हैं। इसके बाद अगले दिन जोनस उनके घर आता है, लेकिन घर में सिर्फ कमेलिया और पापा होते हैं। तो जोनस कमेलिया से झूठ बोलकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोनस को पता चल जाता है कि कमेलिया एक जग है और उसके पीछे उस निशान को जोनस स्टिमुलेट करने लगता है ताकि कमेलिया उसकी नौकर बन के रहे। लेकिन तभी वेस्पर वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों मिलकर जोनस का सामना करते हैं। इसके बाद जोनस को काबू करने के बाद वो जोनस को बताती है कि उसने सीड्स को अनलॉक कर दिया है। कमेलिया के फादर ने इन सीड्स को अनलॉक करने का फॉर्मूला कमेलिया के डीएनए में छुपा के रखा था। इसके बाद जोनस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जोनस उनका भलाई तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। रात हो जाती है और वेस्पर अपना काम करती है और वो सक्सेसफुली उन सीड्स को अनलॉक कर देती है और वो सीड्स अब फर्टाइल होने के लिए रेडी है। लेकिन तभी उनके घर के बाहर कुछ अजीब हलचल होती है, लेकिन तभी कुछ अजीब मटेरियल्स उनके घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो अपने आप ही इवापोरेट हो जाते हैं। ये एक चेतावनी थी कि सिटाडेल के आर्मी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो वेस्पर और कमेलिया को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वेस्पर अपने फादर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसके फादर कहते हैं कि वो उन लोगों के लिए बहुत सारा समय बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनस ने सिटाडेल आर्मी को यहाँ पर बुलाया है वेस्पर के बारे में बताने के लिए, लेकिन सिटाडेल आर्मी जैसे ही जोनस के घर में आती है, सिटाडेल आर्मी जोनस और उसके फैमिली को मार देता है और फिर वो जाते हैं वेस्पर के घर, जहाँ पर सिर्फ वेस्पर के फादर है और वो लोग उनके घर को भी ब्लास्ट कर देते हैं और वेस्पर दूर से अपने फादर को मरते हुए देखती है। इसके बाद सिटाडेल आर्मी के लोग वेस्पर और कमेलिया के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वेस्पर और कमेलिया उन दोनों सिपाहियों को ही मार देते हैं। लेकिन कमेलिया को पता था कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कमेलिया इनके हाथ नहीं लग जाती। तो कमेलिया वेस्पर को अकेले ही आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन वेस्पर उसे भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती अपने फादर की तरह। तो कमेलिया उसे माउथ टू माउथ देती है, जिसकी वजह से वेस्पर एक गहरी नींद में चली जाती है और कमेलिया अपने आप को सिटाडेल आर्मी के हवाले कर देती है। सुबह होती है और वेस्पर देखती है कि कमेलिया अब उसके साथ नहीं है, तो वो सबसे पहले अपने घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और वो अपने घर के सामने उन सीड्स को प्लांट कर देती है। इसके बाद वो निकल जाती है एक अलग ही जर्नी पर, जहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं और फिर वो उन लोगों के साथ अपनी जर्नी में निकल जाती है। फिर वो पहुंचती है पिलग्रिम्स के ठिकाने पे, कुछ पिलग्रिम्स का पीछा करते हुए, और वो देखती है कि पिलग्रिम्स अपने जमा किए गए कूड़ेदान से एक बहुत बड़ा टावर बनाते हैं। इसके बाद वेस्पर उस टावर के ऊपर चढ़ती है और देखती है दूर सिटाडेल शहर को, जहाँ पर काफी ज्यादा लाइट्स है। और फिर इसके बाद वो अपने हाथों से उन सीड्स को हवा में ही छोड़ देती है और मूवी यहीं पर ही खत्म।